हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि सोनी जी शायरी और सिंगिंग के अलावा भी पता नहीं और भी कई तरह की वीडियोस अपलोड कर देती हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं हर तरह की जीवन उपयोगी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं उनको शूट करके आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी को भी मेरी कोई वीडियोस पसंद नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि आप सिर्फ शायरी और सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोस ही पसंद करते हैं। इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक है अबाउट गुड पेरेंटिंग। बच्चों को किस तरह अनुशासित करें, यह कोई साधारण पहलू नहीं है। शादी से पहले हमें केवल अपने बारे में सोचना होता है और हम कभी कभी खुद भी बड़े अनुशासनहीन होते हैं। लेकिन शादी होने के बाद चाहे वो लड़का हो या लड़की, सब कुछ बदल जाता है। अब आपको किसी के घर की डिसेंट बहू बन के रहना होता है, वो भी इतनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको एक आदर्श रोल निभाना होता है। लड़कों के साथ भी यही होता है। शादी से पहले वो चाहे जितनी बदमाशियां कर ले, लेकिन शादी के बाद, खास तौर पर बच्चे हो जाने के बाद, आप माँ बाप बन जाते हैं। अब जो आप करते हैं बच्चे उसे सीखते हैं और आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये आप भी जानते हैं, इसलिए आप किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। इसलिए आप भी अपने व्यवहार के प्रति सजग होते हैं ताकि आपके बच्चे भी आपसे वैसा ही व्यवहार करने की उम्मीद रखें। मैंने देखा है कभी कभी बच्चों को अनुशासन सिखाने के साथ साथ किसी शरारत पर पेरेंट्स उन्हें सजा भी दे देते हैं और कारण पूछे जाने पर कहते हैं ऐसा करना भी जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और यह भी अनुशासन का ही एक हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें तो आप बिना सजा दिए भी किसी बच्चे को जैसा व्यवहार आप चाहते हैं वैसा व्यवहार आप बच्चे से करा सकते हैं। आइए कुछ बातों के बारे में आज मैं आपको कुछ विस्तार से बता दूं। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि उम्र के साथ साथ अनुभव होता है और आपके पास में वो बहुत तायद में होता है, लेकिन बच्चे और आप में दिन रात का फर्क होता है, क्योंकि उनके पास उतनी जानकारी नहीं होती जितनी आपने अपने अनुभव से पाई है। इसलिए हो सकता है उन्हें नहीं पता होता कि किसी अलग परिस्थिति में किस तरह से पेश आना है। ऐसे में अगर आप गुस्से में आकर उन्हें सजा दे देते हैं तो आप उन्हें यही संदेश देते हैं कि जो कमज़ोर हैं और छोटे हैं उन्हें आदर कम देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं। और अगर इस तरह की गलतफहमी को वो सीखते हैं तो उनके बड़े होने पर आपके लिए उनका व्यवहार जो आपने उन्हें सिखाया है आपके लिए शर्मिंदगी की वजह बन सकता है। ऐसे में आप उसे सही और गलत के बीच का फर्क बताएं और उसे सिखाएं कि किसी खास तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए, और अगली बार बच्चा जब ये सीख लेता है तो उसे इसके लिए कुछ प्रोत्साहन दें। सजा जो होती है वो सबक का हिस्सा नहीं है। सजा देने से अगर कोई सुधरता तो जेल से बाहर आने के बाद तो कोई भी अपराधी कुख्यात नहीं रह जाता और जो आदर्श होता। इसलिए आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को सजा देकर आप बस केवल अपना गुस्सा उन पर उतार रहे हैं। आप उस बात के लिए बड़े लेवल की प्रतिक्रिया कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऐसे में हो सकता है डर के मारे बच्चा आपके सामने ऐसा कुछ दोबारा नहीं करे, लेकिन समय बीतने के साथ आपकी अनुपस्थिति में वो प्रयोग करने की जरूर सोचेगा। और ऐसे बच्चे समय के साथ साथ माता पिता से कुछ बातें छुपाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जाहिर होने पर उन्हें घर के लिए मार पड़ने वाली है। इसलिए कभी कभी तो वो कुछ गंभीर बातें भी बच्चे
अपने माता पिता से छुपाते हैं। इसका दुष्परिणाम सामने आने पर माता पिता पछताते हैं, लेकिन तब सब कुछ बदला नहीं जा सकता। इसलिए शुरू से ही बच्चों के मन में अच्छा कनेक्शन बनाकर रखें। अगर आप बच्चे को बात बात पर डांटते हैं और उसे मारते हैं, तो ऐसे में हम बच्चों और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, डर की दीवार। और यह आपके बच्चे को उसके जीवन से कुछ बातें या उसके अनुभव आपसे शेयर करने से रोकती हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है आपका बच्चा कोई ऐसी गलती करे जिसके लिए आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन फिर संयम बरतते हुए उसको सही और गलत के बारे में आप खुलकर बताएं। सज़ा देने की जल्दबाजी की अपेक्षा आप उसे प्यार से चीज़ों के बीच में फ़र्क समझाएं और एक ऐसा रिश्ता कायम करें जिससे आपका बच्चा कुछ गलत भी करता है तो वो आपको बता पाए। बच्चों को बहुत अधिक सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से उनके साथ पेश आते हैं तो, क्योंकि बच्चों में उनके आसपास के माहौल से सीखने की क्षमता हम बड़ों से कहीं अधिक होती है। इसलिए अगर आप उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं तो वे ये भी सीखते हैं कि छोटों के साथ किस तरह से पेश आना है और बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना है। ऐसे में आप बिना किसी अधिक मेहनत के ज़िंदगी के कई महत्वपूर्ण पाठ उन्हें सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना अनुभव भी नीचे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद नहीं आती है मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं अपने चैनल पर सिंगिंग और शायरी से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस नहीं पसंद आती तो प्लीज़ फ्रेंड्स नीचे लिख देना कि आपको सिर्फ और सिर्फ शायरी की वीडियो ही पसंद आती हैं। तो मैम प्लीज़ आप उनको ही अपलोड करें। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।